हेलो दोस्तों, आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे हम बात करेंगे। एक कामयाब इंसान की सच्ची लव स्टोरी। मेरा एक दोस्त था और बहुत दिन से मेरी उससे बात नहीं हुई और आज सुबह उसका फोन आया और उसने मुझे अपनी जिंदगी की जो कहानी बताई, सुन के मैं दंग रह गया। मेरे आत्मा को छू गई ये कहानी और उससे मैंने परमिशन लिया कि क्या तुम्हारी ये सच्ची कहानी मैं अपने YouTube चैनल में लोगों के साथ शेयर कर सकता हूं। तो उसने बोला, सौरभ शेयर करो लेकिन नाम मत लेना। मैंने बोला, ऑफ कोर्स दोस्त, नाम नहीं लेंगे, लेकिन मैं बता रहा हूं एक सच्ची कामयाब इंसान की सच्चाई, जिंदगी की सच्चाई। कोई मूवी का स्टोरी नहीं है ये, उसके लाइफ की असली लव स्टोरी। तो यह मेरा दोस्त कुछ सालों पहले इसका बेंगलोर में एक्सेंचर में जॉब लगा था, आईटी इंडस्ट्री से है और उसका स्टार्टिंग सैलरी काफी कम था। वो बिहार से है और उसकी शादी ठीक करने के लिए एक केस आया उसके पास। तो जब वो पहली बार उस लड़की से मिला तो उसने बोला कि देखो, मैंने लाइफ में ठीक तरीके से सब काम नहीं किया है। एक पॉइंट पे मैं दारू भी पीता था, मैं स्मोकिंग भी करता था, मेरे 7 लव अफेयर्स हो चुके हैं और आज एक्सेंचर में मेरी सैलरी कम है, फ्यूचर में बढ़ेगी, लेकिन मैं जो भी बोल रहा हूं तुमसे सच बोल रहा हूं। क्योंकि जब एक लड़की मैरिज के लिए आती है तो उसका एक चिंता यह रहता है कि मेरी आगे की जिंदगी कैसी रहेगी, कहीं ये झूठ तो नहीं बोल रहा है। लेकिन उस लड़की ने इस शादी से ये सब जानते हुए भी लड़के को हां कह दिया। तो उस लड़की का भाई पागल हो गया और बोला, तुमने इस केस को हां क्यों किया? क्या गुण है इसमें? ये सिगरेट भी पीता था, दारू और इसके इतने सारे अफेयर्स थे, क्या गारंटी है कि आपको ठीक रखेगा? तो बहन ने भाई को बोला, भैया चाहे जो भी है, मुझे लगा कि कम से कम ये सच तो बोल रहा है ना, आगे का आगे देखेंगे, लेकिन मेरे लिए सच्चाई बहुत जरूरी है। और उसने शादी से हां कह दिया। लड़की ने बोला, कम से कम ही इज ओपन और अपने बैड हैबिट्स को ओपनली बोल तो रहा है। इसके लिए विनम्रता चाहिए, इसके लिए सच्चाई चाहिए और इसके लिए इंटरनल करेज चाहिए। उसके बाद क्या हुआ, शादी हो गई, कुछ साल बीत गए, इसकी सैलरी भी बहुत बढ़ गई और एक दिन एक फोन कॉल आया। वहां पे इसके पिताजी, इसके ससुर आगे सोफा में बैठे थे। कॉल था जर्मनी के कंपनी से, जॉब ऑफर आया था, पैकेज भी बहुत अच्छा था। अभी लेकिन शादी के बाद इसके 2 बच्चे हो गए थे, कुछ साल गुजर गए थे, इसको मन था वो जॉब में जाने के लिए। तो उसने फोन कट करने के बाद अपने पिता और ससुर जी से पूछा कि पिताजी, ऐसा एक ऑफर है, मुझे क्या करना चाहिए? तो दोनों बोले, तुम्हारा तो लाइफ सेटल्ड है, तुम्हारी सैलरी अच्छी है, बच्चे छोटे हैं, तुम ध्यान दो, फैमिली में ध्यान दो, सेटल हो जाओ, अब ये सब मत सोचो, कोई यूथ का एज है नहीं तुम्हारा। और इस तरह से उन्होंने बोला कि जाने की जरूरत नहीं है। उसके बाद उस लड़के ने अपनी वाइफ यानी बीवी से जाके पूछा कि ऐसा ऐसा मुझे ऑफर आया है, मैं क्या करूं? आप लोग हैरान हो जाएंगे इस सच्चाई को सुनते हुए कि उस पतिव्रता नारी ने उसको बोला कि आपको जो ठीक लगता है आप कीजिए,
मैं बच्चों को संभाल लूंगी। जब उसको ये सपोर्ट अपनी वाइफ से मिला, तब वो क्या किया? उसने यही प्रश्न जाके अपने पिता और ससुर जी को बोला कि मेरी वाइफ से मुझे परमिशन मिल गया है। अब ये दोनों सोच में पड़ गए। काफी सोच विचार करके, फैमिली कंसल्टेशन करके इन्होंने बोला, बेटा तुम जाओ, कल क्या होगा हमें नहीं पता, लेकिन हम खड़े हैं तुम्हारे साथ। जैसा भी है हम लोग तुमको पूरा सपोर्ट करेंगे। लड़का इंडिया से जर्मनी चला गया। अब एजुकेशन सिस्टम और पढ़ाई काफी अलग है दोनों देशों में। मेरे दोस्त ने मुझे बताया कि सौरभ, मेरा रिसर्च प्रोजेक्ट में जब मैं उस जॉब में गया तो हर रिसर्च में एक प्रश्न होता है, द रिसर्च क्वेश्चन। और जब मेरे गाइड को मैंने पूछा, वो हंस दिया, बोले बाबू तुम पहले ये पढ़ो कि रिसर्च क्वेश्चन को कैसे फॉर्मुलेट किया जाता है, क्योंकि वहां रिसर्च का काफी डेप्थ होता है, थोड़ा इंडिया से वो अलग होता है। 9 महीने के बाद इसका पेपर अप्रूव हुआ। अब पैसा भी नहीं आ रहा था, लाइफ भी डाउन डायरेक्शन में जा रही थी। वो बोला, सौरभ 2-3 बार हम घर आए, मेरे बच्चे छोटे छोटे थे, मेरी बीवी कभी शादी होके ज्यादा टाइम नहीं हुआ था। सब कोई एक्सपेक्ट करता है कि फॉरेन से आ रहा है, कुछ तो सामान लेके आएगा, लेकिन मेरे पास इतना पैसा नहीं था कि हम मेरे फैमिली मेंबर्स के लिए कुछ भी ला सके। लेकिन हैरानी की बात, आप लोग गौर कीजिएगा, किसी ने अपने टोन में एक छोटा सा ऐसा चेंज भी नहीं लाया कि उसको डिस्कंफर्ट हो या उसे ऐसा महसूस हो कि बेटा तुम पैसा नहीं कमा रहे हो। कुछ दिन के लिए उसको एज अ डिलीवरी बॉय काम करना पड़ा डोमिनोज में। कुछ दिन के लिए उसने रेस्टोरेंट में कुछ बर्तन धोए और उसके बाद उसको वो जॉब लगा। 4 साल गुजर गए, मेहनत से उसने किया, जॉब उसकी लगी, लेकिन कभी भी उसके माता पिता और उसकी बीवी ने कंप्लेन नहीं किया और एक टोन में चेंज भी नहीं लाए कि तुम कर क्या रहे हो, बच्चे छोटे हैं, आके देखो, घर संभालो, क्या जरूरत है तुमको घूमने की। है ना सोचने वाली बात? क्या आपके जीवन में कोई ऐसा है जो आपको इस तरीके से सपोर्ट कर रहा है? अगर है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं जानना चाहूंगा। कई बार हम लोग आज के मॉडर्न जनरेशन के बच्चों को ब्लेम करते हैं कि ये पापा मम्मी का ख्याल नहीं रखते। मैं उन माता पिताओं से भी ये प्रश्न पूछता हूं कि क्या आप अनकंडीशनल लव अपने बच्चों को दे रहे हैं? क्या आप उनके लिए खड़े हैं, उनके सुख में, उनके दुख में, और सिर्फ अपने प्रॉब्लम्स को नहीं बताते हुए क्या आप उनको ऐसा अनकंडीशनल सपोर्ट और लव देते हैं? कहानी पूरी नहीं हुई है दोस्त, अभी तो क्लाइमैक्स बचा हुआ है। 4 बज गए हैं, अब पार्टी अब तो बाकी है। अब आपको बता दें कि जब उसके साथ ऐसा हुआ, उसका फैमिली का सपोर्ट, बोलते बोलते मेरा दोस्त रो गया और रोते हुए बोला, सौरभ आज मेरी दारू पूरी छूट गई है, मेरा स्मोकिंग छूट गया है, शादी के बाद कोई दूसरी लड़की के तरफ हम आंख उठा के भी नहीं देखते, क्योंकि मेरे घर में परिपूर्णता है, मुझे इतना प्रेम मिला है मेरे माता से, मेरे पिता से और मेरी वाइफ से। मैं जब इस कहानी को सुना, मैंने उससे पूछा, दोस्त तुम सही में सच बोल रहे हो या कुछ थोड़ा सा एग्जैजरेट कर रहे हो? लेकिन रोता हुआ आदमी कभी झूठ नहीं बोलेगा। उसके सारे बैड हैबिट्स छूट गए, उसको लाइफ का डेप्थ समझ में आ गया, उसका हैंकरिंग, उसका लैमेंटेशन, उसकी बेचैनी, उसकी तकलीफ जिंदगी में खत्म हुई और कम हुई, क्योंकि उसको प्रेम, एक सच्चाई
एक सैक्रिफाइस की अनुभूति महसूस हुई। क्या हम भी अपने निजी लोगों के लिए खड़े हैं, बिना उनको जज किए, बिना उनको इवैल्यूएट किए, बिना उन पे कमेंट्स पास किए हुए, बिना उनको सरकास्टिक घेरे में लेते हुए, बिना पुरानी बातों के गड़े हुए मुर्दे को उठाए हुए? हर आदमी बोलता है मुझे प्रेम नहीं मिल रहा है, कोई मुझे समझ नहीं पा रहा है। क्या तुम दूसरों को समझ पा रहे हो? क्या तुम दूसरों को प्रेम दे रहे हो? कर्म के फेरे बहुत अजीब हैं। जैसे कृष्ण गीता में बोलते हैं, अगर आप दूसरों के लिए निस्वार्थ भाव से खड़े हैं तो परमात्मा भी आपके जीवन में कुछ ऐसे लोगों को खड़ा करेंगे जो आपके लिए निस्वार्थ भाव से सेवा में खड़े रहेंगे। ये वीडियो अगर आपके दिल को छुआ हो थोड़ा भी, तो आप इसमें कमेंट जरूर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरे ऐप को डाउनलोड करके कुछ इंटरनल कोर्सेज को फ्री में देखें। मैं हूं डॉक्टर सौरभ चौधरी, योर एंशिएंट इंडियन वैदिक एम्बेसडर। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।